नमस्कार, आप देख रहे हैं चंटी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के चयनित कार्मिकों को दिए नियुक्ति पत्र, सभी को दी बधाई। कहा 100 से अधिक नकल माफियाओं को भेजा सलाखों के पीछे। लोकसभा चुनावों से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती, इसको लेकर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त, बीजेपी ने कहा जाना है 400 पार। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से टिकट प्रत्याशी बनने के पहली बार रुड़की पहुंचने पर जोरदार स्वागत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मालाओं से लादा। उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 सीटों पर किए प्रत्याशी घोषित, कांग्रेस की अभी तक 2 सीटों पर असमंजस की स्थिति। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के पास नहीं है कैंडिडेट। ओम पर्वत और कैलाश दर्शन हेलीकॉप्टर से कराए जाने का निर्णय का विरोध तेज। पिथौरागढ़ की व्यास जनजाति संघर्ष समिति ने किया विरोध प्रदर्शन, चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सुपरवाइजरों और आबकारी विभाग के अंतर्गत चयनित 10 निरीक्षक और एक कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप आपका चयन इन पदों पर हुआ है। मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी कानून का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कड़ा नकल विरोधी कानून बनाकर 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा है और परीक्षार्थियों को पारदर्शी बनाया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर कम की है, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, सिलेंडर और दाल के दाम भी कम होने हैं। वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के समय न जाने कैसे अर्थव्यवस्था सुधर जाती है, पूरे 5 साल जनता को महंगाई की चक्की में पीसते रहो। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का कहना है कि क्या राजनीति करना सिर्फ कांग्रेस जानती है, हमें 400 पार जाना है और जो करना होगा वो सब करेंगे। मैं चुनावी पुलाव के रूप में देखती हूँ और अभी तो केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, आगे आगे तो सिलेंडर के दाम भी कम होंगे और दालों के दाम भी कम होंगे। अचानक से चुनाव के समय पर पता नहीं कैसे अर्थव्यवस्था इनकी सुधर जाती है, जीडीपी बेहतर हो जाती है। सब आंकड़ों की बाजीगरी है। पूरे 5 साल जनता को महंगाई की चक्की में पीसते रहो, उसे त्रस्त करे रखो और ठीक चुनाव में वोट लेने के लिए इस तरह से पुलाव परोसने शुरू कर दो। तो क्या राजनीति से कांग्रेस जानती है क्या? वो क्या सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को काम करना नहीं आता, कब कैसे काम किया जाना चाहिए? करेंगे ना, जो जो करना वो करेंगे। 400 पार जाना है, हम करेंगे ना। कांग्रेस को क्या तकलीफ वगैरह लोगों को राहत मिल रही है? अगर चुनाव के कारण ही राहत मिल रही है तो राहत मिलनी चाहिए ना। कुल मिलाकर राहत मिल रही है, ये बड़ी बात है। अभी बहुत सारे निर्णय होंगे जिससे कांग्रेस आहत होगी, तो तैयार रहे इस चीज के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा से पहली बार टिकट मिलने के बाद रुड़की के नारसन पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रावत का जोरदार स्वागत किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हरिद्वार सीट पर पूर्व सांसद डॉक्टर निशंक का टिकट काटकर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद दिल्ली से लौटे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामपुर मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड शहीद स्मारक पर पहुंचे और राज्य की मांग को लेकर शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में पहुंचने पर नारसन बोर्ड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन इस बार भी बीजेपी को ही हरिद्वार की जनता जिताएगी और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाएगी।
देखिए, तो बहुत प्रतीक्षित था जो रामपुर के रहा जो कांड हुआ था, और तमाम लोग, हमारी माँ बहनें अब भी अपमान का घूंट सहन कर रही हैं। निश्चित रूप से जो कोर्ट का फैसला होगा उसकी हमको प्रतीक्षा है। चुनौती स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस ने भी अपना चेहरा साफ नहीं किया है। नहीं, अभी कांग्रेस की हमको प्रतीक्षा है कि कौन सामने आते हैं, लेकिन जीतेगी भाजपा ही। हाल ही में नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ में अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में एक बार फिर से मुकेश बोरा निर्वाचित हुए हैं, जिस पर दुग्ध संघ प्रबंधक कमेटी ने प्रशिक्षण केंद्र सभागार में उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मुकेश बोरा ने कहा कि वो प्रबंधक कमेटी से लेकर दुग्ध उत्पादकों और अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं। साथ ही आंचल ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर भी ले जाने का काम किया जाएगा। समस्त दुग्ध उत्पादकों का, उपभोक्ताओं का और जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा नैनीताल दुग्ध संघ जो प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है वहां अध्यक्ष बनने का अवसर दिया। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और हमारे विभाग के मुखिया और युवा तेज तर्रार दुग्ध विकास मंत्री माननीय सौरभ अगुणा जी का कि उन्होंने मुझे दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए मेरी राह प्रशस्त करी। निर्वाचन तक राजनीतिक दल प्रत्याशी लड़ाते हैं और निर्वाचन के बाद जो भी निर्वाचित होता है, आज मुकेश बोरा जी दूसरा कार्यकाल यहाँ पर कर रहे हैं। आज उनके स्वागत समारोह में मुझे भी आने का मौका मिला और उसमें मेरा यही उनको मार्गदर्शन है कि जो भी उत्पादकों के हित में वो कार्य करें और उपभोक्ताओं के हित में कार्य करें ताकि संस्था दिन प्रतिदिन प्रगति कर सके। उत्तराखंड में 4 मॉडल मदरसे बनेंगे। मदरसे में NCERT के पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड में शुरुआत में 4 मॉडल मदरसे बनने हैं, जिनमें पहला मदरसा जल्दी ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनेगा। इन मदरसों में बच्चे उर्दू अरबी पढ़ाने के साथ साथ ही NCERT के पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, जिससे कि निकट भविष्य में बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन पाएंगे। देखिए, हमने कमिटमेंट किया था कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड भी अपने मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम करेगा। मदरसा एक अरबिक वर्ड है जिसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में उसे स्कूल कहते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि अब ये विद्यालय विद्या के मंदिरों की तरह चलेंगे, जिसमें हम NCERT का सिलेबस लाने जा रहे हैं। अब मेरे बच्चे हाफिज़ कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमने इन मदरसों का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा है। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने प्रेस वार्ता करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ग्रास रूट स्तर तक पार्टी की तैयारी के बारे में जानकारी दी है। आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रत्येक बूथ में पिछले मतदान की अपेक्षा इस बार पार्टी के पक्ष में 10% से ज्यादा मतदान प्राप्त का लक्ष्य दिया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सभी जिलों में कार्यक्रम हुए हैं, मातृशक्ति के कार्यक्रम हुए हैं, हमने लखपति दीदी के सम्मेलन किए हैं, स्वयं सहायता समूह के भी सम्मेलन किए हैं। अपार जन समूह जो उन कार्यक्रमों में जुड़ा है, निश्चित रूप से वो इस बात का संकेत देता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और पिछली बार जो मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है उससे भी कहीं अधिक मत जो है भारतीय जनता पार्टी को इस समय मिलेगा। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही चमोली के गांव-गांव से चुनाव बहिष्कार करने की आवाज गूंजने लगी है। दरअसल कई सालों से सड़क की मांग करते आ रहे ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं, तो कहीं बिना पुल के आवाजाही कर रहे ग्रामीण वोट न देने की बात कर रहे हैं। वहीं चमोली के दशोली विकासखंड के पाणा, ईरानी, झींझी, भनाली के ग्रामीणों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजा है। किए हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में है। पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट से जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है।
बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस के नेता दिल्ली टिकट के लिए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता टिकट न लेने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस की बात है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस के नेतागण जो दिल्ली जाते थे पहले टिकट के लिए, अब वो दिल्ली जा रहे हैं कि टिकट ना लें। उन्हें लगता है कि हम हार की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत आगे निकल चुकी है और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीटों में 5-5 लाख से हम जीतने वाले हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। अग्निशमन अधिकारी ने स्टाफ के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चलाया। काशीपुर फायर स्टेशन अधिकारी गोविंद राम आर्य ने नगर के चंद्रावती तिवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक मॉक ड्रिल कर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर महाविद्यालय में छात्राओं और स्टाफ समेत लगभग 400 लोग उपस्थित थे। इस दौरान अग्निशमन अधिकारी गोविंद राम आर्य ने अपने स्टाफ के साथ वहां मौजूद छात्राओं को आग पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है और आग यंत्र को किस तरीके से चलाया जाता है, इसी के साथ ही भूकंप आने पर किस तरीके से भूकंप से बचा जा सकता है और भूकंप से हुए घायल लोगों को रेस्क्यू कर किस तरीके से इलाज कराया जाए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। मसूरी में ओबीसी मोर्चा मसूरी मंडल ने सामाजिक सम्मेलन का आयोजन मसूरी के शिव कॉलोनी में आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश नोटियाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मसूरी बीजेपी मंडल के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश चौहान ने राजेश नोटियाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। विधानसभाओं में कार्यक्रम चल रहे हैं और जनता की मांग है और समय है जो ओबीसी वर्ग है और हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग के लिए कितना कार्य हो रहा है पूरे देश में। ये जो 10 साल का जो कार्य हुआ है पिछले 70 सालों में नहीं हुआ ये कार्य, और जनता भी जान रही है और देख रही है। विपक्ष कुछ भी कहे, विपक्ष क्या है ये तो विपक्ष जनता जानती है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चे को सामाजिक सम्मेलन करने की जिम्मेदारी दी है और हर विधानसभा में हर मंडलों में, और उद्देश्य केवल एक है कि ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना और ओबीसी समाज के लिए जो भारत की सरकार ने प्रदेश की सरकार के जो काम है वो लोगों के बीच में बताना। मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि देश के अंदर ओबीसी समाज लगातार उत्थान कर रहा है और सब लोग, प्रदेश की सरकार भी ओबीसी समाज के लिए काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर, राष्ट्र के अंदर ओबीसी समाज एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने का निर्णय ले रहा है। नोली धोतीधार मोटर मार्ग को लेकर विगत 34 दिनों से संघर्ष समिति द्वारा धोतीधार सड़क निर्माण को लेकर क्रमिक धरना जारी था, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट पोखरी में आंदोलनकारियों से मिले और भट्ट ने नोली धोतीधार मोटर मार्ग की घोषणा की और धरने को समाप्त करवाया। वहीं संघर्ष समिति के लोगों ने भट्ट का आभार और धन्यवाद किया। राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी आए हुए थे, तो उन्होंने आज यहाँ पे कल जो कि गोपेश्वर में घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा और महेंद्र भट्ट जी के द्वारा की गई, तो उसके एवज में आज हमने यहाँ पे इस 34वें दिन पे इस कार्मिक अनशन को समाप्त करने का फैसला लिया है। और हमारा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम करती है कि इस बार पहली बार पोखरी क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि राजनीति से हट करके सब लोगों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हो, चाहे महिला मंगल दल हो, चाहे कोई भी प्रतिनिधि, सब ने बढ़ चढ़ के इस 1 सूत्रीय मांग के लिए लड़े हैं। और भट्ट जी का बहुत बहुत हार्दिक दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें, जब से हमारा ये आंदोलन नोली धोतीधार रोड के बारे में हुआ, उन्होंने हमें लगातार आश्वासन दिया कि हो जाएगा। और कल भी गोपेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उन्होंने घोषणा कराई कि नोली धोतीधार जो मोटर मार्ग है वो जल्दी से इसका जियो भी जारी हो जाएगा। और मैं
सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी इस आंदोलन में अपना अमूल्य समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इस क्षेत्र की मूलभूत समस्या है वो ठीक स्थान पर रख सकूँ और उसके समाधान के लिए मैं प्रयास कर सकूँ। आज मैं यहाँ पर अपना चौकीदार के विषय को लेकर धरना चल रहा था। मैं यहाँ के प्रधान जी से मिला, यहाँ के सब चर्चा की और मैं विश्वास में कह सकता हूँ कि वो सड़क का बहुत जल्दी काम चलने का जो शासन है वो यहाँ पर हो जाएगा। उसका आश्वासन दिया। मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट से संचालित हेली सेवा कंपनी को मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और विनोग हिल के ऊपर से हेली सेवा को संचालित करने को लेकर वन विभाग ने किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है, जिसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी से हुआ है। वहीं वन विभाग द्वारा विनोग हिल और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के ऊपर से संचालित की जा रही हेली सेवक कंपनी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया गया है। मसूरी वन विभाग के डीएफओ वैभव कुमार ने बताया कि अगर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी और विनोग हिल के ऊपर से हेलीकॉप्टर का संचालन नियमित रूप से करना है तो उसके लिए उनको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी। जो हेलीकॉप्टर कंपनी है उसके द्वारा हमें लिखित में दिया गया है कि हम विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर से हेली सेवा को नहीं संचालित करेंगे और हमने उनको एक लीगल नोटिस भी इसलिए दिया है कि अगर उनको ये सेवाएं जारी रखनी है जो उसमें विधिक जो उसमें अनुमति है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस से वो लेने के उपरांत ही वो जारी रखी जा सकती है। सीमांत तहसील धारचूला में सरकार के द्वारा ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन हेलीकॉप्टर से कराए जाने के निर्णय का विरोध तेज हो गया है। व्यास जनजाति संघर्ष समिति के आह्वान पर दारमा, चौदास और व्यास वैली के सैकड़ों ग्रामीणों ने नगर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गांधी चौक, अटल चौक, मल्ली बाजार, घटधार, तहसील रोड में हेली सेवा के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए पर्यटन विभाग और सरकार का विरोध किया है। ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर जनसभा की, जिसमें महेंद्र बुदियाल ने कहा कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय से स्थानीय लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा निर्णय वापस नहीं लेने पर तीनों घाटियों के दर्जनों गांवों में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाए। बार बार निवेदन करने पर सरकार के दौरान सुना करने के कारण ही आज क्षेत्र की जनता ने आक्रोश की रैली निकाली है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो क्षेत्र की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने जा रही है। हम लोगों ने अपना एक स्टैंड क्लियर कर रखा है कि अगर सरकार पर्यटन विभाग अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसका तो हम बहिष्कार करेंगे ही करेंगे 100% रूप से। उसके साथ साथ हम असहयोग आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। एक नजर हेडलाइन पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के चयनित कार्मिकों को दिए नियुक्ति पत्र, सभी को दी बधाई, कहा 100 से अधिक नकल माफियाओं को भेजा सलाखों के पीछे। लोकसभा चुनावों से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती, इसको लेकर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने कहा महंगाई से जनता त्रस्त, बीजेपी ने कहा जाना है 400 पार। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से टिकट प्रत्याशी बनने के पहली बार रुड़की पहुंचने पर जोरदार स्वागत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मालाओं से लादा। उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 सीटों पर किए प्रत्याशी घोषित, कांग्रेस की अभी तक 2 सीटों पर असमंजस की स्थिति, बीजेपी ने कहा कांग्रेस के पास नहीं कैंडिडेट। ओम पर्वत और कैलाश दर्शन हेलीकॉप्टर से ही कराए जाने का निर्णय का विरोध तेज, पिथौरागढ़ की व्यास जनजाति संघर्ष समिति ने किया विरोध प्रदर्शन, चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।